नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आरआरबी एनटीपीसी फेज 3 का एग्जामिनेशन चल रहा है और 3 फरवरी का दोस्तों आज शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 एंड हो चुका है। तो शिफ्ट 1 के वीडियो मैंने डाल रखे हैं, शिफ्ट 2 के वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले आपसे एक सवाल पूछ दूं, जो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना कि क्या आप चाहते हैं कि जितने भी पेपर हो चुके हैं फेज 1 और फेज 2 के और जो फेज 3 के, उनके मॉक हमने बना रखे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि लाइव मॉक आप लोगों के साथ किया जाए? तो कब किया जाए, आप जरूर टाइमिंग के साथ जरूर बताइएगा। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सवाल यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे हमारे दे दिया है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइसरॉय समाप्त कर गवर्नर जनरल कब से हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1858 में। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, 1858 से जो वाइसरॉय है उसको हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगे थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे देखिएगा आपसे एक क्वेश्चन पूछा, अध्यक्ष और सीईओ दोनों में अंतर होता है। अध्यक्ष जो है दोस्तों वो यहाँ हमेशा रहता है कि पीएम, इसमें जिसको भी बनाया जाता है वो पीएम को ही बनाया जाता है। तो ये चीज आप जरूर से जरूर याद रखिएगा कि इट इज ऑलवेज पीएम। ठीक है, तो कौन होंगे अभी? सबसे पहले होंगे आपके नरेंद्र मोदी जी, और अभी भी कौन है? वो है नरेंद्र मोदी। अगर सीईओ की बात की जाए तो कौन से हैं? अमिताभ कांत उनका नाम है। ठीक है, तो दोस्तों ये रिपीटेड है क्योंकि नीति आयोग पे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो नीति आयोग को अच्छे से पढ़ के जाइए और हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका तीसरा क्वेश्चन, योजना आयोग को कब खत्म किया गया था? तो दोस्तों योजना आयोग को खत्म करके ही नीति आयोग बनाया गया था, और ये कब बनाया था? जब नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो पावर में आई थी। और कब आई थी? 2014 में आई थी। वैसे नीति आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों वो 2015 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, खत्म किया गया ये भी पूछा गया आपसे। ठीक है, तो इसको जरूर से ध्यान में याद रखिएगा। नीति आयोग पे लगातार सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। नीति आयोग इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अपकमिंग शिफ्ट्स। ठीक है, अगला जो टॉपिक है दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्थगित किया गया था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है दोस्तों वो इसलिए स्थगित किया था क्योंकि भगत सिंह और उनके साथी ने चौरी चौरा कांड कर दिया था। आपको पता होगा कि बम फोड़ के लूट मचा दिया था ट्रेन में, चलती ट्रेन में। तो ये नॉन वायलेंस का एक्ट था, इसी कारण से उनको बहुत दुख हुआ कि हम अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं और वो वायलेंस वाला काम कर दिए, इसलिए उन्होंने स्थगित कर दिया था चौरी चौरा कांड के। तो ये हुआ मॉडर्न डे का क्वेश्चन। देखिए गांधी से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी मैं आप लोगों के लिए लिख दूंगा कि ये भी रिपीटेड है। ठीक है, ये रिपीटेड है, इससे क्वेश्चन और भी आने वाले हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपको देखते हैं कि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज किसे मिला था? ये है दोस्तों मलाला यूसुफजई। आपको पता होगा इनके साथ साथ जो है हमारे सत्यार्थी जी, उनको भी मिला था। दोनों को यहाँ पे शेयरिंग करनी पड़ी थी, नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ था। और मलाला यूसुफजई को 17 या 18 साल की उम्र में नोबेल पीस प्राइज मिल गया था, यानी कि 5 साल पहले, करीबन 15 या 16 की बात है ये। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र की है। और इनको क्यों मिला था? क्योंकि दोस्तों लड़कियों की पढ़ाई के लिए इन्होंने अपने सर पे तालिबान के जो आतंकवादी हूं उनसे गोली खाई थी। ठीक है, तो उसके कारण इनको पीस प्राइज मिला था, और उनके बाद से ये एक एम्बेसडर बन गई हैं लड़कियों की पढ़ाई को लेकर के, जहां पे तालिबान लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं। तो मलाला यूसुफजई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो ए रिपीटेड टॉपिक। तो इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, आप नोबेल प्राइज को अच्छे से पढ़ के जाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इनमें से कौन धातु नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। सिलिकॉन के बारे में पूछा गया था, लीड के बारे में पूछा गया था कि वो एलिमेंट है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन थे, वो भी पूछा गया था। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है लाइव रिव्यू हमारे चैनल पे होते हैं, आप उसको जरूर देख के जाइए, जहां पे स्टूडेंट्स आपको खुद एक एग्जैक्ट क्वेश्चन बताते हैं, जो हम क्वेश्चन नहीं बताते वो खुद बताते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि औरंग नेशनल पार्क कहां पे है? तो वो है असम में। इस तरह के क्वेश्चन भी जो है नेशनल पार्क, फेस्टिवल, इस तरह जो आर्ट्स एंड कल्चर हुए, फिर हेरिटेज के बारे में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। वैसे अभी जो है इसमें जो पैटर्न आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है, उसमें कम सवाल पूछे जा रहे हैं, और जो रिपीटेड, जो जिसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं उसके सामने मैं आर लिख दे रहा हूं रिपीटेड में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कोयले की बिजली उत्पादन करने वाला पहला प्रथम अरब देश कौन सा था? तो ये था दोस्तों यूएई। यूएई को क्या बोलते हैं दोस्तों? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो इनका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी जो राजधानी है वो है दुबई। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है जो वो देखते हैं कि जीएसटी का सुझाव किस वित्त वर्ष आया था? तो वित्त वर्ष जो होता है दोस्तों वो अलग होता है, ये 12th वित्त वर्ष में था। और किसने इसको प्रस्ताव रखा था? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसका प्रस्ताव रखा था, ये बात जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि वो है दोस्तों, कंप्यूटर में स्क्रीन पे ब्लिंक करता एरो को क्या कहते हैं? तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि हम लोग जब भी इसको यूज करते हैं तो इसमें एक कर्सर टाइप का बन जाता है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा है, तो दोस्तों नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। इट इज एन इजी क्वेश्चन और खासकर इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर बेस पे काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन में से छूट गया कि मॉनिटर को क्या कह सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर को कह सकते हैं, मॉनिटर को कह सकते हैं वीडियो या एलईडी। वीडियो क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे कि हमारा सामने ये जो लगा हुआ है दोस्तों, ये भी एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट है या एलईडी जो भी बोल सकते हैं, ये खुद एक अपने आप में एक एलईडी है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे आ रहा है कि सिविल सर्विस डे जो है 21 अप्रैल को हम लोग हर एक साल मनाते हैं, तो इट वाज एन इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरी बौद्ध परिषद कहां हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, और ये फेनोमेना को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ छिद्रपन जो हो जाता है लाइट्स का, उसी के कारण नीला यहाँ पे दिखाई देता है, बाकी लाइट जो होते हैं वो स्कैटर नहीं करते हैं, इसीलिए हमें पूरा जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है। अगले सवाल पे पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए ये तो हो गया आकाश, हाँ यूएनओ। चलिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि यूएनओ जो है इसमें अस्थाई देश कितने हैं, तो टोटल स्थाई जो देश हैं, अस्थाई नहीं है, स्थाई देश जो है वो 10 है टोटल, जिसमें कि इंडिया स्थाई देश में से नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है आपका लिखा हुआ कि लिटमस पेपर पर यदि नीले को लाल कर दे तो उसका मान क्या होगा, पीएच कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पीएच की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे नीले को लाल कर दिया जाए इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक है। और एसिडिक जो पीएच स्केल होता है वो कहां से होता है, वो होता है 1 से लेके 7 तक, 7 से कम तक। ठीक है, और 7 के बाद कितने होते हैं, वो हो जाते हैं आपके बेसिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, 7 से कम, ऑप्शन में आंसर इसका यही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश में एक न्यायालय बनवाया है। ठीक है, किस देश में बनाया, तो दोस्तों ये बनाया है मॉरिशस में। इसका जो कैपिटल है वो कौन सा है, कोलालमपुर है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वहां पे फेमस है कोलालमपुर ट्विन टावर्स के लिए। ठीक है, तो आप गूगल पे जाओगे तो देखोगे कि बहुत लंबा ट्विन टावर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत ने किस, चलिए हो गया 1 क्वेश्चन फ्रॉम प्लेयर नेम रिलेटेड। तो प्लेयर के नाम पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले जो शिफ्ट आया था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था मैरी कॉम के ऊपर में। ठीक है, कि उन्होंने क्या कहता है 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं मैरी कॉम, और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता हुआ है ओलंपिक्स में। अगला जो सवाल है दोस्तों वो आ रहा है भारत द्वारा प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों गगनयान। ठीक है, इसमें मानव जाएगा अंतरिक्ष में, इसका नाम होगा गगनयान। जो ये होने वाला है लॉन्च कब, तो ये होने वाला है 2022 में लॉन्च होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है वो लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं, तो रिपीटेड है, तो इन सब क्वेश्चन को भी आप रिपीटेड ही मानिए एक तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो उसके ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला है इनमें से भारत किसका सदस्य नहीं है, तो ये है दोस्तों नेटो का सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि किसका सदस्य नहीं है, तो ये होगा नेटो। ठीक है, नेटो इंडिया इसमें नहीं है। इसमें जो है कुछ कंट्रीज जो हैं आपकी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज हैं, नेटो का भाग है, इंडिया इसका भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं मुक्तेश्वर मंदिर कहां है। ठीक है, तो ये है आपका दोस्तों कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है सबसे इजी क्वेश्चन, लौह पुरुष कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू कहां बनी हुई है, गुजरात में। तो वल्लभ भाई पटेल जो है उनको हम लोग लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। उनके बारे में जरूर पढ़िएगा, उनकी जो स्टोरी है बहुत ही इंस्पायरिंग है, और इंडिया के वो पहले उप प्राइम मिनिस्टर भी बने थे और पहले होम मिनिस्टर भी बने थे। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है क्षेत्रफल की रैंकिंग में दोस्तों 6वें स्थान पे कौन सा देश था, ये ऑस्ट्रेलिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया कौन से रैंक पे, तो इंडिया है 7th रैंक पे। ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको याद रखिएगा, 7th रैंक पे आपका इंडिया है। ठीक है, और फर्स्ट रैंक पे कौन है दोस्तों, तो रूस यानी कि रसिया जो है वो फर्स्ट रैंक पे है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आरडीएक्स क्या है, आरडीएक्स का फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव जो है वो आपका आरडीएक्स है। आरडीएक्स आपको पता होना चाहिए एक तरह का बम है दोस्तों, तो उसी का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक, तो ये है दोस्तों विंसर स्मिथ जो है, अर्ली इंडिया एक बुक है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि यहाँ पूछे गए थे, उसको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, बाकी आप लोग को बता दिया जाए कि एनटीपीसी फेज 1 और फेज 2 और फेज 3 के जितने भी मॉक हैं दोस्तों वो हमने अपनी वेबसाइट पे डाल रखे हैं, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी जो है वो भी डाल रखा है, तो आप लोग इसको क्वेश्चंस को जाके प्रैक्टिस कीजिए, बहुत फायदेमंद है। 99 रुपीज का ये पैक है दोस्तों, इसका दाम जो है लिमिटेड टाइम के लिए है, अब बढ़ने वाला है
क्योंकि इसमें हमने फेज 3 भी मॉक और पीडीएफ दोनों ऐड करना शुरू कर दिए हैं। तो प्लीज जल्दी से जल्दी जाकर के इसको बाय कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी बाय कर लेते हैं तो 3 भी आपको फ्री में मिल जाएगा और 4 भी फ्री में मिलेगा, 5 भी फ्री में मिलेगा और ग्रुप डी का सब कुछ फ्री में मिलेगा। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ प्राइस हम बढ़ाएं तो फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ सकता है। तो इसको जल्दी से जल्दी बाय कीजिए, इसमें सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 और फेज 2 सब हम ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे एग्जामिनेशन होते जाएंगे उसके पीडीएफ और मॉक्स एक एक करके अपडेट होते जाएंगे। बाकी कोई भी क्वेरी रहता है आपका तो हमसे जरूर पूछिएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसको जाकर के आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे हम लोग पल पल का जितना भी शिफ्ट होता है उसके सारे के सारे पेपर आप लोग को डाल के दे देते हैं। बाकी अभी का जो पेपर था दोस्तों उस बहुत इजी क्वेश्चन था, अभी तक का सारे स्टूडेंट का करना था, सबसे इजी पेपर आया हुआ था। इसमें 100 भी बच्चे आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, इतना इजी पेपर था। क्योंकि 10-15 क्वेश्चन तो रिपीट हो गए थे जनरल अवेयरनेस के, जीके जीएस के, और बाकी जो मैथ और रीजनिंग थी वो बहुत ही लल्लू थी। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और आने वाले जो शिफ्ट है उसमें भी क्वेश्चन जो है इजी रहेंगे, इसी तरह से रहेंगे। और 2-3 टॉपिक जो जैसे कि आरबीआई हो गया, गांधी हो गया, इन सब पे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आने वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का तैयारी कीजिए, आप लोगों का कोई टेंशन नहीं है। बाकी हम लोग के साथ बने रहिए। इस शिफ्ट में इतना ही, फिर से मैं कल आपको लाऊंगा दोनों शिफ्ट के पेपर। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।